दोस्तों, एक बार फिर हम अपनी सीरीज़ के आज इस चैप्टर नंबर 13 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट जेआरएफ में। आज हम काफ़ी दिनों के बाद इस सेशन को लेकर आए हैं, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे कि कैसी स्थिति इस पैंडमिक सिचुएशन में हमारे सामने आ चुकी है। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस स्थिति में अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे और अनावश्यक कार्यों के लिए बाहर न जाए, और सभी इस सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज हम चैप्टर नंबर 13 यानी वस्तुनिष्ठ लक्ष्य शारीरिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 13 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और पुरानी वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस किया था, यानी योगा जो चैप्टर था। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राचीन ओलंपिक खेल, यानी जो एंशिएंट ओलंपिक गेम थे उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को क्या दंड दिया जाता था? तो उनको क्या दंड दिया जाता था? उनको हंटर के द्वारा उनकी पिटाई की जाती है, यानी हंटर के द्वारा उनको पीटा जाता था, यह उनका दंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन ओलंपिक खेल किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल में किसी देवता की पत्नी के सम्मान में एक त्योहार यानी एक जो फेस्टिवल है आयोजित किया था, उनकी पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? हेरेका उनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, हेरेका उनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन ओलंपिक खेलों की घोषणा या ऐलान करने वाले को क्या कहा जाता था? यानी जो प्राचीन ओलंपिक थे उनमें ओलंपिक के उद्घाटन की घोषणा कौन करता था? तो उसको हम स्पोंडोफोरी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिया जहां प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित होते थे वह किन किन पर्वतों के बीच था? तो वे 2 पर्वत थे, आपने पढ़ा है, एल्फियास और क्लाडियस, यानी एल्फियास और क्लाडियस नामक 2 पर्वत थे जिनके बीच ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन ओलंपिक जिस महीने में आयोजित होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे हम हीरोमेनिया कहते थे, यानी जो वे महीने थे उनको हम हीरोमेनिया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रसिद्ध इतिहासकार ओलंपिया में आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? उसको हम हेरोडोटस नामक इतिहासकार उसको बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रथम सीधी दौड़ जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? उसका नाम कुराइवास उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, उस महिला का क्या नाम था जिसने प्राचीन ओलंपिक के नियम तोड़कर ये खेल देखे थे और उसके लड़के का क्या नाम था? तो प्राचीन ओलंपिक जो खेल है उसमें फेरानाइस नामक लेडी जो है उन्होंने नियम तोड़कर इस खेल को देखा था और उनके लड़के का नाम क्या था? पीसीडोरस उनके लड़के का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल यानी 1776 ईसा पूर्व ये खेल आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर कब प्रतिबंध लगाया गया? तो कब प्रतिबंध लगाया गया? यानी 384 ईस्वी पूर्व इसमें इसको प्रतिबंध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके प्रयासों से
किया गया था? तो किसके प्रयासों किया गया था? तो 1253 ईस्वी पूर्व हरक्युलिस के प्रयासों से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यूनान के ओलंपिया नगर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने का अधिकार किन खिलाड़ियों का था? भाग लेने का अधिकार किन खिलाड़ियों का था? जिन प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी जो है जिनका जन्म यूनान में हुआ हो, उनको ही भाग लेने का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी किस अवस्था में भाग लेते थे? तो किस अवस्था में जो है नग्न अवस्था में खिलाड़ी प्राचीन ओलंपिक में भाग लेते थे। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन खेलों में इन जो प्राचीन ओलंपिक खेलों में शपथ कहाँ और किनके सम्मुख ली जाती थी? तो इसका उत्तर है काउंसिल हाउस में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों, पिता, भाइयों और जजों द्वारा यूनान देवता जीएस के सम्मुख शपथ ली जाती थी। ठीक है, यानी जीएस के सम्मान में इसकी शपथ ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन खेलों को किस प्रकार का उत्सव माना जाता था? तो प्राचीन खेलों को जो है धार्मिक उत्सव माना जाता था। प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक जो है जीएस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के समय ओलंपिया में यूनानी देवता जीएस के मंदिर में कौन सी ज्योति जलती रहती थी? तो कौन सी ज्योति? उसको हम पवित्र ज्योति अहरनिस के नाम से उसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन ओलंपिक खेल कितने दिन तक चलते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 5 दिन तक चलते थे। प्राचीन ओलंपिक खेल कैसी स्पर्धा वाले खेल होते थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा वाले खेल होते थे। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को किस वृक्ष की पत्तियों की माला पहनाई जाती थी? तो किस वृक्ष के? पवित्र वृक्ष ओलाइव, यानी जो है जिसमें जैतून के जो पत्ते होते थे उनका मुकुट बनाकर खिलाड़ियों को पहनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के अलावा किनको मार्च पास्ट में भाग लेना अनिवार्य था? तो अधिकारियों जो कि खेलों के लिए नियुक्त किए जाते थे उनको मार्च पास्ट में भाग लेना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 24, ओलंपिक खेलों के बीच के 4 वर्षों की अवधि को क्या कहा जाता है? यानी जो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की जो समाप्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे ओलंपियाड कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्त्री आ सकती थी, उसका क्या नाम था? ठीक है, तो वह जो है उस स्त्री का नाम, वह मंदिर की पुजारिन थी, पूजा करने आती थी और उसका नाम डैम तारा, यानी डैम तारा उसका नाम था। उसको हम डिमेट्रियस निकोलस भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में कविता गाने वाले कवि का क्या नाम था? तो उस कवि का नाम क्या था? पिंडार उस कवि का नाम था। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ियों की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का क्या नाम था? तो उस मूर्तिकार का क्या नाम था? फिडियास उस मूर्तिकार का नाम था। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में और किस जगह पर आयोजित होते थे? तो जीएस देवता के सम्मान में और डल्फी नदी के किनारे ये आयोजित होते थे। क्वेश्चन नंबर 29, पीथियन खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे और किस स्थान पर होते थे? तो ये जो है अपोलो
देवता के सम्मान में होते थे और कोरिंथ नामक स्थान पर इनको खेला जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, स्थिमियन खेल किस देवता के सम्मान में और कहाँ पर आयोजित होते थे? तो समुद्री देवता के सम्मान में ये गेम होते थे और कोरिंथ नामक स्थान पर खेले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 31, नीमियन खेल किस देवता के सम्मान में और किस स्थान पर आयोजित होते थे? तो नीमियन खेल जो है जीएस देवता के सम्मान में और अग्रोलिस नामक स्थान पर आयोजित होते थे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का विजेता कौन था? तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो विजेता है ओगेश इसको कहा जाता था। जो खिलाड़ी था उसका नाम ओगेश था। क्वेश्चन नंबर 33, सोवियत यूनियन में सबसे बड़ा खेल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जो है हम स्पार्टकिड के नाम से इसको हम जानते थे। क्वेश्चन नंबर 34 आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्पार्टकिड नामक खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों के आयोजन के पहले या बाद में होता था? तो ये जो गेम है ओलंपिक खेलों से 1 वर्ष पहले आयोजित किए जाते थे। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा, और मैं एक बार सभी अपने व्यूअर्स से एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो और आपको लगे कि इस क्वेश्चन का जवाब गलत हो सकता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बोल सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।